Hello dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself Dr. राहुल कुमार। So dear student, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरम की क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि देखिएगा सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन, ये सब थ्योरम का डिस्कशन मैंने आप लोगों को किया हूँ और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में स्टेटमेंट और जो लॉज के बारे में, जो थ्योरम के बारे में जो है आप लोगों को क्लियर जानकारी दी गई है। आप लोग यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिए। आज की जो क्लास होगी डियर स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि थ्योरम में, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो एक्चुअली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की यदि हम लोग बात करते हैं तो यदि आप लोगों का थेवेनिन थ्योरम यदि आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो थेवेनिन थ्योरम को यदि समझ चुके हैं तो बस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हम लोग थेवेनिन आरटीएच का बात करेंगे, वीटीएच का बात करेंगे, तो सारा चीज़ थेवेनिन थ्योरम है। तो थेवेनिन में कैसे हम लोग सर्किट को सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यदि आप लोग को वो स्टेप क्लियर है तो ये जो हम लोग की क्लास होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोग को एक सिंपल सा डेरिवेशंस करना है कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कोई रेजिस्टिव लोड है, यदि हम लोग कोई लोड है, कोई लोड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस में कितना पावर हम लोग का बात होगी, कितना पावर एब्स्ट्रैक्ट करेगा लोड, तो उसका कंडीशन क्या होगा। बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क का यदि बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन में, सो ट्रांसमिट और रिसीव मैक्सिमम पावर, तो वहां पर हम लोग बेसिकली इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को बेसिकली हम लोग समझते हैं। तो आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग समझेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट, बेसिक डेरिवेशन, कंडीशंस क्या है और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो सिंपल बेस, एकदम सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है। A resistive load will abstract maximum power from a network when the load resistance is, याद समझिए लोड रेजिस्टेंस मतलब देखिए अभी समझाऊंगी सर्किट में आप लोगों को, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल। आपको समझ में आ रहा होगा, थेवेनिन थ्योरम में मैंने बताया था जिधर लोड रहती है उस लोड को हम लोग रिमूव करते हैं, जस्ट रिमूव द लोड, और जो वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट करते हैं और हम सिंपली क्या करते हैं आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो मैं वही चीज का बेसिक का बात कर रहा हूं, आरटीएच, बस आरटीएच को समझिए थेवेनिन थ्योरम में जो निकालते हैं, from the output terminal with all energy sources removed leaving behind their internal resistances। मैंने कहा आप लोगों को यदि आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है, हाउ टू फाइंड आउट आरटीएच, दैट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन बेसिक है, दिस इज द बेसिक थ्योरम। सो ओके, सी हियर, दिस इज सिंपल सर्किट, नाउ दिस इज द सोर्स, here source, now this is the internal resistance, now this is the simple series resistance R, okay, now this is the load, here this is the load resistance. So our objective is to find out the maximum power abstract by this load resistance. Our objective is to find out the conditions for how when the maximum power will abstract this load resistance. So okay, see here, simple, this is the R and this is the RG. So हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशंस किया, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का कंडीशन मैंने बताया कि लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू जो हम लोगों का इंटरनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच का बात करेंगे, मतलब यदि हम लोग इस लोड को हटा देते हैं, इस सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो कंडीशन जैसा भी रहेगा, जैसा सर्किट रहेगा, आप लोग उसको कर सकते हैं, आरटीएच निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, तो आरएल इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग आरटीएच मान लीजिए, है ना, आरटीएच। तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, इसी को हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है। सो ओके, सी हियर, सपोज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पावर, सपोज यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं वो आई है, क्या है वो आई है, या लोड है तो आईएल भी मान सकते हैं, मान लेते हैं आई ही करंट, आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, सो व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस लोड रेजिस्टेंस, यू नो द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिंपल रेजिस्टिव लोड है तो फॉर्मूला हम लोग P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ही लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द पावर, बेसिक यदि आप लोग को पता है ना तो कुछ भी नहीं, सिंपल ही से बना सकते तुरंत, पावर कंज्यूम्ड ओके बाय लोड रेजिस्टेंस RL। सो इसको हम लिख सकते हैं P, मान लेते हैं L, ठीक है, PL पावर, ओके, फॉर लोड रेजिस्टेंस। सो आई स्क्वायर RL,
क्लियर है? यू नो द फॉर्मूला ऑफ पावर P इजिकल टू आई स्क्वायर, एंड कहाँ निकालना है, किसके लिए निकालना है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, लोड रेजिस्टेंस, तो आई स्क्वायर आर एल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई करंट, सिंपल अप्लाई द ओम्स लॉ V इजिकल टू आई आर. तो क्या होगा यहाँ पर हम लोग यदि बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखिए ये जो RG RI मतलब क्या हो गया, RTH मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल यदि बात करेंगे कि RTH क्या है तो बोल सकते हैं तो दोनों सीरीज में है, मीन्स RG एंड प्लस RG प्लस R. ओके, सो दिस इज द RTH. ओके, क्लियर है? सो देख सकते हैं जो सर्किट की यदि बात करते हैं तो E यहाँ पर है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL. समझिएगा, बहुत बेसिक, RTH I. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज E बाई R लोड प्लस जो RTH का बात करते हैं. होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई R. तो यहाँ पर हम लोग का करंट I इज इक्वल टू E बाई RL प्लस RTH. ओके, सो पावर कंज्यूम्ड मीन्स हम लोग का लोड का जो मैक्सिमम का बात करेंगे, मैक्सिमम हम लोग को निकालना है. तो बहुत ही बेसिक है, ध्यान से समझिएगा. मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 सी हियर, फ्रॉम 1 and 2, so PL is equal to I square. What is the value of I here? See here, the E by RL plus RTH. Okay, so E by RL plus RTH, this is the whole square. Okay, I square and RL. See, this is the basic. Okay, so see, maximum power transfer. This is how to find a maximum power. So simple, you know that the maximum condition we just differentiate. We just differentiate this with respect to what? This load resistance. क्योंकि हम लोग को लोड के अक्रॉस में फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर. ओके, सो फॉर मैक्सिमम पावर, सिंपल, फॉर मैक्सिमम पावर simply dPL by DRL is equal to 0. So okay, just differentiate this equation with respect to RL. So see here, just differentiate, simple differentiate third. Okay, so dPL by DRL एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर देख सकते हैं E स्क्वायर हम लोग का ये जो कांस्टेंट सोर्स तो कांस्टेंट है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लोग E स्क्वायर को बाहर कर देते हैं. ठीक है, अब जस्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग के पास क्या है, यही है और कुछ तो नहीं है. ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से हम लोग. तो देख सकते हैं D बाई DRL. ठीक है, देखिएगा RL. ओके, और क्या है यहाँ पर RL प्लस RTH का होल स्क्वायर. यही है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. कैसे, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं. देखिए, इसको तोड़ देते हैं. बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोग को पता ही होगा, डिफरेंशिएट तो आप लोग को सबको पता ही होगा कैसे डिफरेंशिएट करना है. तो देखिए हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, D बाई DRL. ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक बता रहा हूं. ठीक है, देखिए इसको ऊपर कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल से करते हैं, देखिए आसानी होगा. डिवीजन क्वोशंट रूल से करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को फॉर्मूला का दिक्कत हो सकता है. इसको -2 कर दीजिए. ठीक है, तो देखिए ये क्या है, U and V मान लेते हैं, आपका U है और ये आपका V है, ये पूरा V है. ठीक है, तो U भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, सिंपल बेसिक प्रोडक्ट रूल जो मैथमेटिक्स में हम लोग को सबको पता होगा, बेसिक प्रोडक्ट रूल लगाइए. मान लीजिए RL को डिफरेंशिएट करते हैं. पहले RL को डिफरेंशिएट करेंगे तो DRL, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बच जाएगा ये. तो RL प्लस RTH -2. समझ में आ रही है. U को जब करेंगे तो V को हम लोग क्या रखेंगे, कुछ नहीं करना है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग RL को रख देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा. देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, D बाई dx x का पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1. ये फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्या -2. ठीक है, RL प्लस RTH -2 -1, सो -3. क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए, सिंपल है. E स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, RL प्लस RTH का होल स्क्वायर. ये आपका क्या हो जाएगा, -2 RL RL प्लस RTH का होल क्यूब. इसको लीजिए एलसीएम और जीरो कीजिए. डीपी हम लोग क्या करना है, इसको जीरो करना है ना. हम लोग को सिंपल क्या करना है, DPL बाई DRL इज इक्वल टू 0. तो देखिए इसको आप एलसीएम लीजिएगा, है ना, इसको एलसीएम लीजिए आप, RL प्लस RTH,
तो आर एल प्लस आर टी एच इसका हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए इसको आप लोग जीरो कीजिए, तो जीरो करने के बाद यदि आप लोग करते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। इसको सिंपल आप जीरो कीजिए एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। क्लियर है, कुछ नहीं करना, इसको एलसीएम लेना है। देखिए ऊपर में कट जाएगा, इसको इधर इधर क्या डीपीएल बाई डीएल आपको जीरो है, इसको पूरा को जीरो करेंगे तो ये कंडीशन आएगा आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। सो दिस इज द कंडीशन। तो डेफिनेशन में कहा गया था क्या कि मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टिव is equal to the resistance of the network as viewed from the output terminal. So output terminal हम लोग का क्या RTH से हम लोग देख रहे हैं, ये RTH RG plus RI, देखो RG plus R, this is the RTH क्योंकि हम लोग viewed from the load resistance. So this is the condition for maximum power transfer कि load resistance will be equal to the what, सिंपल जो हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो रहा है viewed from the output टर्मिनल। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बेसिक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये तो कंडीशन हो गया कि आर एल इज इक्वल आर टी एच कंडीशन। अब हम लोग मैक्सिमम पावर कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये कितना मैक्सिमम पावर को ड्रॉ कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर। सो पी मैक्स यदि हम लोग बात करते हैं तो मैक्स पी मैक्स, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए। सो पी एल हम लोग मैक्सिमम का बात करेंगे यहाँ पर। सो मैक्सिमम सो ई स्क्वायर आर एल और ये आपका आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द कंडीशन, यू नो द कंडीशन इज आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। सो देख सकते हैं हम लोग क्या कर, सिंपल इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर आर एल, इसमें हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2RL 4 RL का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ई स्क्वायर बाय 4RL। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P max इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4RTH। So this is the maximum power that the load resistance will extract from this network. So बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन में मैंने बात किया कि ट्रांसमिट और रिसीव मैक्सिमम पावर के केस में हम लोग का यूज होता है। तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4RTH। आइए क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को करा रहा हूं, जो अभी हम लोगों ने क्लास किया। देखिए आप लोगों के पास क्या एक सिंपल नेटवर्क देख रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर हियर इन दिस लोड रेजिस्टेंस। यहां पर मैक्सिमम पावर कितना इस लोड रेजिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। सो यू नो दैट द बेसिक स्टेप्स हाउ टू सॉल्व दिस सर्किट। तो सिंपली यू नो द थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सारे चीज वही करना है, मैं शुरू से वही कह रहा हूं कि मैक्सिमम पावर यदि आप लोगों को समझना है तो थेवेनिन थ्योरम को समझ जाइए। आरटीएच और वीटीएच फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला जो अभी डिराइव किया हूं, तो वहां पर जो मैक्सिमम पावर की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ई स्क्वायर बाय 4RTH। और ये जो ई देख रहे हैं ये ई एक्चुअली क्या है, ETH है, मतलब जो VTH का बात करते हैं ये कुछ नहीं, ये जो VTH है वही VTH ही हम लोगों का यहाँ पर ई है। तो आइए समझते हैं, सिंपल सा बात है। यहाँ पर लोड रजिस्टर RTH कैसे फाइंड आउट करते हैं। RTH क्या बताया था मैंने थेवेनिन के लिए, जो सोर्स है उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, करंट तो ओपन करेंगे। यहाँ पर यदि हम लोग RTH फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल हम लोग फाइंड आउट करते हैं RTH। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, फाइंड RTH। क्या फाइंड करना, RTH। सो सिंपल द सोर्स दैट इज शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, शॉर्ट को, ये वोल्टेज सोर्स को, ये 3 ओम हो गया, ये देखिए 3 ओम हो गया, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 2 ओम है और ये आपका 1 ओम है। सो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। हम लोगों को जो निकालना है ये RTH इज सब्यूड फ्रॉम दी आउटपुट लोड टर्मिनल्स। तो देखिए 3 and 3 ये क्या है, पैरेलल है, 3 and 3 देखिए पैरेलल है। तो पैरेलल को सॉल्व कीजिए, तो 3 and 3 को यदि सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से हम लोग निकालते हैं यहाँ पर RTH, ठीक है। तो क्या है 3 and 3 आपका पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल जब हो जाएगा तो सब सीरीज में आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो 3 and 3 को हम लोग निकाल सकते हैं, 3 × 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 + 3 6। सो 3 2 3/2, सो 3/2 और +3 दैट इज ये 6 हो जाएगा, मतलब 9
बाई 2 दैट इज 4.5 ओम। सो हम लोग का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है RTH वो कितना आया 4.5 ओम। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वोल्टेज, मतलब हम लोग का जो लोड टर्मिनल है, सिंपल बात करेंगे, जब हम लोग इसको रिमूव कर देंगे तो हम लोग को VTH जो निकालना रहेगा इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये A है और ये B है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक है एकदम, है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड VTH, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है 15 वोल्ट का सोर्स है, 15 वोल्ट का सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो ये 3 है, ये आपका 3 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इधर गया, ये लोड है, इधर लोड है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस साइड से हम लोग VTH निकालना है, मतलब VTH देखिए अब यहाँ से यदि हम लोग बात करेंगे तो इधर जो है इस दोनों ब्रांच में आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस 2 है और 1 है, लेकिन कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ तो ओपन है ना, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस टर्मिनल में, मतलब ये 3 ओम पे, ये 3 ओम पे जो ड्रॉप होगा वही आपका जो होगा क्या VTH होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए 15 वोल्ट, दिस इज द 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट जो है ये अब कहीं आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ये सिर्फ 3 ओम और 3 ओम पे हो रहा है, दो जगह ईच 3 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 15 वोल्ट जो है जो ड्रॉप जो होगा 3 ओम पे और 3 ओम में इक्वली होगा। सो 50 यदि हम लोग VTH का बात करते हैं तो क्या होगा, सिंपल है 15/2 7.5 वोल्ट। बात समझ में आई, है ना, क्योंकि इधर कोई 2 में और 1 में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, ओपन है ना, करंट कहाँ से जाएगी। तो जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा, तो बस यहाँ पर इसके लिए 3 और 3 दोनों रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 7.5 वोल्ट। तो देखिए मेरे पास सारा कंडीशन सारा चीज़ आ गया है, तो हम लोग मैक्सिमम पावर अब निकाल सकते हैं। सिंपल मैक्सिमम जो देख सकते हैं VTH का होल स्क्वायर दैट इज 7.5 का होल स्क्वायर एंड 4 और इंटू क्या है आपका RTH 4.5 है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा 3.125 वाट में, बहुत ही क्लियर है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का जो है कि कोशिश कीजिए, क्वेश्चन जो है कि बहुत ही बेसिक है, यहाँ पर आप लोग को डाउट कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि डिस्कशन आप लोग को समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया, वहाँ से डेरिवेशन कराया आप लोगों को, उसको एक बेसिक क्वेश्चन दिया हूँ, आगे और सारी क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, बस बेसिक समझते जाइए। सारी जब कोर्स कंप्लीट होगी 1 by 1 करके फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ES और गेट का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हूँ, आप लोगों को वो करा दूंगा। तो देखिएगा, समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप। सो ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट लग रहा होगा, और इंटरेस्ट लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।